औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहन की इस्तग़फ़ार की सच्ची मिरेकल स्टोरी सुनाऊंगी, जो वो कुछ इस तरह बयान करती हैं। वो बताती हैं कि आज से कुछ साल पहले की बात है कि मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था। हमारी फ़ोन पर काफ़ी लंबी लंबी बातें हुआ करती थीं और हम अक्सर बाहर पार्क वगैरह में भी मिला करते थे। वो कहती हैं कि वो लड़का हर लिहाज से मेरा बहुत ख्याल किया करता था और इस तरह करते करते वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। 1 डेढ़ साल का अरसा यूं ही गुजर गया। बीए के एग्ज़ाम देकर जब मैं फ़ारिग हुई तो मेरे रिश्ते आने लग गए। मेरे वालिदैन काफ़ी खुश थे कि इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो इनमें से कोई सा भी एक पसंद करके रिश्ता तय कर लिया जाए। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने ये बात अपने बॉयफ्रेंड से शेयर की और उस पर ज़ोर डाला कि आप भी मेरे लिए रिश्ता भेजें ताकि मेरे घर वालों को आपका मालूम हो सके। मेरे बॉयफ्रेंड ने उस वक्त मुझे कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं घर में बात करने की कोशिश करूँगा, और मैं मुतमईन हो गई। लेकिन यूं ही करते करते 1 2 दिन गुजर गए। उसने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं की। यहाँ तक कि जब मैं कोई मैसेज करती तो वो इग्नोर कर देता। 2 दिन गुजरने के बाद उसका जब कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया तो मैं परेशान सी हो गई और फिर मैंने खुद ही उसको फ़ोन कर लिया। लेकिन उसने मुझे मुसलसल इग्नोर किया। जैसे ही मैं रिश्ते की बात शुरू करती वो बात टाल देता था। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया। वो मुझे इग्नोर करता रहा। ना अब वो कोई कॉल करता, ना ही कोई मैसेज का जवाब देता। मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि उसका किसी और लड़के के साथ भी अफेयर है। ये सुनते ही मैं बहुत रोई, हर वक्त रोती रहती, परेशान रहने लग गई। मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था। मैं डिप्रेशन में थी, ना ही वक्त पर खाती थी, ना ही वक्त पर पीती थी। हद तक कि मैं ज़िंदगी से इतनी तंग आ चुकी थी कि मैंने खुदकुशी करने तक का भी सोच लिया। मुझे उस लड़के के बगैर अपनी ज़िंदगी बेमायने लगने लग गई थी। मैं हर वक्त उसको सोचती रहती कि अगर मेरी उसके साथ शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। वो बहन बताती हैं कि मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त मैं किस कड़े वक्त से गुज़र रही थी। हर वक्त मेरी मायूसी की हालत थी। मैं हर वक्त परेशान रहती थी और रोती रहती थी। एक दिन अचानक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे सामने आ गई और उसमें लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर ज़रूरी करार दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर गम, हर तकलीफ़ से निजात दे देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से उसका वहमो गुमान भी ना होगा। सुभान अल्लाह। वो बहन कहती हैं कि ये हदीस पढ़ने के बाद मैंने इस्तग़फ़ार की फ़जीलत को सर्च किया और लोगों के जब अनगिनत मौज़ात सुने, अनगिनत मौज़ात पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर एक जान आ गई हो, मेरे अंदर किसी ने नई रूह फूंक दी हो। मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया कि मैं भी इस्तग़फ़ार पढ़ूंगी, कि मैं भी इस्तग़फ़ार पढ़कर अपने पसंदीदा शख्स से शादी कर लूँगी, उसको मांग लूँगी। मैं उठी और वज़ू किया और फिर नमाज़ पढ़कर इस्तग़फ़ार का मुसलसल विर्द किया। मैंने 7000 बार इस्तग़फ़ार का विर्द किया और रो रो कर अल्लाह से उस लड़के को मांगने लग गई। मैं बस ये चाहती थी कि किसी भी तरह वो मेरा हो जाए। मैं बस ये चाहती थी कि किसी भी तरह वो मुझे अपना बना ले, कि किसी भी तरह वो मुझसे राब्ता कर ले और मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। अब मेरा यही काम होता कि मैं हर वक्त इस्तग़फ़ार करती रहती। अभी 1 हफ्ता ही गुज़रा था कि मेरे दिल को सुकून सा आने लग गया और वो हर वक्त की जो बेचैनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई।
मैं मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी और इसी तरह मैं नमाज की भी पाबंद होती जा रही थी। तकरीबन 2 हफ़्ते ही गुज़रे होंगे। वो कहती हैं मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 2 हफ़्ते ही गुज़रे होंगे कि खुद ब खुद उस लड़के की मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग से हटती चली गई। पहले मैं सिर्फ़ उसको पाने के लिए इस्तग़फ़ार कर रही थी, लेकिन अब मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरी दुआओं से निकल गया। अब मैं हर वक़्त रोती रहती और अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा होती कि या अल्लाह मैंने क्या-क्या गुनाह कर दिए, मैंने तुझको नाराज़ कर दिया। मैं हर वक़्त रोती और अल्लाह से माफ़ी माँगती और इस तरह करने से मुझे सुकून महसूस होने लग गया। मैं बहुत अपने अंदर सुकून महसूस करती। मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई और ना सिर्फ़ वापस लौट आई बल्कि अल्लाह के बहुत करीब हो गई। इस सारे वक़्त में मैंने इस्तग़फ़ार को कभी नहीं छोड़ा। इस सारे वक़्त में मुझे उस लड़के का एक भी मैसेज या एक भी कॉल नहीं आई और हैरत की बात है कि मुझे दुःख भी नहीं हुआ। तकरीबन 2 ढाई माह बाद उस लड़के की कॉल आई। उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजने के लिए मैं ये तैयार हूँ। बस एक बार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं दोबारा कभी तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बहन बताती हैं कि ज़रा सी भी उसकी बात की मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो बोलता जा रहा था, लेकिन मैं बस यही सोच रही थी कि अल्लाह कैसे-कैसे हालात पैदा कर देता है, कि अल्लाह ने कैसे उस लड़के को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, कैसे अब वो अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। पहले जिस तरह मैं तड़प रही थी, अब अल्लाह उसको मेरे लिए तड़पा रहा है। मैं बस हैरान थी, अल्लाह के मौजज़ात पे हैरान थी। वो काफ़ी देर बोलता रहा और मैं सिर्फ़ अल्लाह को ही सोच रही थी, लेकिन मैं उसको कुछ ना बोली। मैं बिल्कुल खामोश थी और इसी दौरान फ़ोन कट हो गया। मैं बहुत मुतमईन हो चुकी थी। अपनी ज़िंदगी में मुझे बहुत सुकून आ गया था। मैं हर वक़्त सुकून महसूस करती। फिर मेरे वालिदैन ने एक बहुत अच्छी जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया। दोस्तों, वो बहन बताती हैं कि अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बहुत ही प्यारे से बच्चे भी हैं और अल्लाह का लाखों बार शुक्र है कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरी बहुत इज़्ज़त भी करता है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ और आज मैं जो भी पिछली बातें याद करती हूँ तो अल्लाह का लाखों बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे गलत फ़ैसले से बचा लिया, अल्लाह ने मुझे हराम मौत से बचा लिया, मुझे खुद के करीब कर लिया और इस सारे अरसे में मैंने इस्तग़फ़ार को कभी भी नहीं छोड़ा। आज भी मुझे जो मुश्किल आती है, जो परेशानी आती है या मेरा कोई ख़ास मकसद हो, तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में इतनी तासीर पैदा कर दी है कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ के जो भी माँगती हूँ, वो फ़ौरन मिल जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ, अगर मेरे पास जो कुछ भी है, मैं मुतमईन हूँ, मैं सुकून में हूँ, तो वो सिर्फ़ इस्तग़फ़ार की बरकत से है। दोस्तों, ये कहानी आप सब तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि वो बहन बताना चाहती हैं कि अगर कोई मेरी तरह ही परेशान है, ज़िंदगी से मायूस है, मरने का फ़ैसला कर रहा है, ज़िंदगी का सही फ़ैसला नहीं समझ पा रहा, ज़िंदगी का मकसद नहीं समझ पा रहा या कोई सही फ़ैसला लेने में उसको मुश्किल आ रही है या ग़र्ज़ कोई भी उसके लिए परेशानी है, तो उसमें आप सब इस कहानी से मोटिवेट होकर अगर इस्तग़फ़ार करते हैं तो ये सब उसके लिए सदका जारिया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप परेशान हैं, आजकल बहुत कड़ा वक़्त है, हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है, हर इंसान को कोई न कोई मुश्किल है, तो अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो फिर देखें कि अल्लाह आपको कैसे मुश्किलों से निकालता है, आपके लिए कैसे वसीले पैदा करके आपको आसानियों तक लेके आता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आपके बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, खुला पढ़ें,
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے کیسے حالات پیدا کر کے آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔